नमस्कार दोस्तों। अगर कोई सांसद हो जाए या विधायक तो आप समझ सकते हैं कि क्या हैसियत होगी। वह भी यूपी और बिहार में। समाज में क्या रुतबा होगा। क्यों होना भी चाहिए, क्योंकि जनता ने उनको चुनकर भेजा है। इसलिए कि वह विधायक हो या सांसद हमारे समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारे गांव का शहर का विकास होगा। विकास करते करते महंगी गाड़ियां होंगी, प्रशासन आगे पीछे चलेगा। और अगर जीतने के बाद सरकार बन गई तो पूछिए मत, सब कुछ बल्ले बल्ले सांसद जी का। विधायक जी और सांसद जी को कोई छू दे, मजाल है किसी पुलिस वाले की, किसी अफसर की। सब कुछ कानून अपने हाथ में लेकर चलते हैं सांसद जी और विधायक जी। सब कुछ उनके इशारे पर चलना चाहिए, नहीं तो कब और कहां तबादला हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं मेन मुद्दे पर, जिनके बारे में बताना चाहते हैं। हम आपको कन्नौज के सांसद जी के बारे में बताना चाहते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, तब मामला जाकर आपको समझ में आएगा। सदर कोतवाली क्षेत्र में प्रेमनगर के करीमपुर गांव का निवासी दीपू यादव छोटा भाई नीलेश यादव उम्र 19 साल उन्नाव जनपद के औरास में किराए पर रहते थे। नीलेश और दीपू की औरास में ही एक मोबाइल की दुकान थी। नीलेश का मोबाइल को लेकर विवाद हो गया। नीलेश जो कि औरास में किराए के मकान पर रहता था, शुक्रवार के दिन जिनसे वो मोबाइल को लेकर विवाद हुआ था, जिनका नाम प्रभाकर कुशवाहा, सागर शर्मा, विशाल कटियार और अभिषेक दुबे, इन चारों लोगों ने नीलेश को शाम 7:30 बजे उसके मकान से बाइक पर उठाकर लेकर चले गए। उधर नीलेश के भाई दीपू यादव ने औरास थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया। मामला बढ़ता देख पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया। लोकेशन की जांच कराई तो पता चला कि सराय मीरा के पूर्व स्थित बाईपास एक जिम में लास्ट लोकेशन मिला है नीलेश का। उसी लोकेशन के आधार पर पुलिस ने दबिश दी। दबिश के दौरान पुलिस को नीलेश तो सकुशल मिल गया, साथ साथ चारों अपहरणकर्ता भी मिल गए। उन चारों आरोपियों को छुड़ाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता थाने पर इकट्ठा हो गए। भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस में तीखी बहस होने लगी। मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता हैं। चारों अपहरणकर्ताओं को छुड़ाने के लिए अगर प्रदेश में सरकार हो और सरकार के ही कार्यकर्ता हो, उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता हो, मजाल किसी पुलिस वाले ने उनको कैसे पकड़ लिया। वह भी भाजपा कार्यकर्ता को। यह तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमने देखा है इसी जगह थार से किसानों को कुचलते हुए। हाँ, हमने देखा है इसी जगह खिलाड़ियों को प्रदर्शन करते हुए। किसी ने उनको सुना। पास्को जैसे गंभीर मुकदमे होने के बाद भी पुलिस उस सांसद को पकड़ने में नाकाम रही। अभी सबूत जुटा रही है, कोई ठोस सबूत तलाश कर रही है। पुलिस सांसद जी को पकड़ने के लिए वही सांसद भूषण शरण सिंह, जिस पर खिलाड़ियों ने बड़ा आरोप लगाया है, वह तो शुक्र मनाइए इस मामले को कोर्ट ने संज्ञान लिया, नहीं तो मुकदमा भी अब तक नहीं हो पाता। यही पुलिस खिलाड़ियों पर मुकदमे करने में तनिक भी समय नहीं लेती है, लेकिन सांसद पर मुकदमे करने के लिए इतनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अदालत में जाना पड़ता है खिलाड़ियों को। तो हम अपने मुद्दे पर आते हैं। पुलिस और भाजपा कार्यकर्ता में खूब जमकर मारपीट हुई। मारपीट थोड़ी मोरी नहीं हुई, बहुत तगड़ी हुई। मार इतना हुआ कि पुलिस और भाजपा कार्यकर्ता में 3 दरोगा और 4 सिपाही घायल हो गए। घायल दरोगा और सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या इसी को राम राज्य कहेंगे? एक अपहरणकर्ता को छुड़ाने के लिए 3 दरोगा और 4 सिपाही को भाजपा कार्यकर्ता ने खूब पीटा। और बात करते हैं सब कुछ ठीक है, सब चंगा चल रहा सी, सब कुछ बढ़िया है। जब प्रशासन को उसी के काम करने के तरीके पर अंकुश लगा दिया जाए तो आप इससे क्या कहेंगे कि सरकार भी तो अपनी है, कहां जाएंगे पुलिस वाले? सब कुछ देख लिया जाएगा। पुलिस चारों अपहरणकर्ताओं को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता अपनी जिद पर अड़े हुए थे। नहीं, हम तो लेकर ही जाएंगे अपने कार्यकर्ता को। वह चारों जिन्होंने नीलेश यादव का अपहरण किया था। क्यों साहब, आप कैसे लेकर जा सकते हैं? सरकार अपनी है, अपने लोग हैं। जेल जाएंगे तो कैसा लगेगा भाजपा कार्यकर्ताओं को? वह भी सत्ता में रहकर सरकार भी अपनी है। यह भाजपा कार्यकर्ताओं को अच्छा नहीं लगता। कहां पर मुंह दिखाए जाएंगे? अपनी ही सरकार में अपने ही कार्यकर्ता पकड़े जाएं, जेल में चले जाएं। मामूली सा सिर्फ अपहरण ही तो है। यही तो बोल रहे थे भाजपा कार्यकर्ता। अब मामले में नया मोड़ आता है। बड़े वाले नेताजी की एंट्री होती है। बहुत हो चुका कार्यकर्ता पुलिस, कार्यकर्ता पुलिस। अब तो सीधे सांसद जी बात करेंगे।
क्योंकि मामला इतना बढ़ गया था कि 3 दरोगा और 4 सिपाही को गंभीर चोटें आई थी। इन चारों आरोपियों को पुलिस छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि इन्होंने नीलेश यादव का अपहरण किया था। इन्हीं चारों अपहरणकर्ताओं को, जिनको लेकर इतना बड़ा बवाल मचा है, हो हल्ला हुआ है, अब सांसद जी मैदान में आ गए हैं। अब पुलिस और सांसद जी की बात होगी, क्योंकि चारों अपहरणकर्ताओं को छुड़ाने के लिए सांसद सुब्रत पाठक पुलिस से बात करेंगे। फिर सांसद सुब्रत पाठक ने चौकी प्रभारी को फोन मिलाया और चौकी प्रभारी ने फोन उठाया। चौकी प्रभारी को सांसद सुब्रत पाठक धमकी देने लगे, देख लेने की बात करने लगे, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता ने एक व्यक्ति का अपहरण किया था। कैसे सांसद जी की बातों को चौकी प्रभारी नहीं मानेगा? कैसे नहीं मानेगा? सांसद जी बड़े रसूखदार थे और ऊपर से उनकी पकड़ भी है। सरकार भी अपनी है, केंद्र भी अपना है, राज्य भी अपना है, तो मजाल है कि चौकी प्रभारी सांसद जी की बात ना माने। सांसद जी को पता था कि अपहरण का केस कितना बड़ा होता है, लेकिन केस बड़ा क्या करेगा साहेब? वह तो अपने कार्यकर्ता है ना, वह भी भारतीय जनता पार्टी के। कैसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया? फिर मामला यहाँ तक बढ़ गया कि सांसद सुब्रत पाठक ने चौकी प्रभारी को कहा 15 मिनट के अंदर उन अपहरणकर्ताओं को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको छोड़ा नहीं गया तो मंडी पहुंचकर आग लगा दूंगा। सांसद जी की बातों से लगता है कि चारों अपहरणकर्ता जिसने नीलेश यादव का अपहरण किया था, बड़ा करीबी रिश्ता दिखता है, क्योंकि चौकी प्रभारी को आग लगाने जैसी धमकी दे रहे हैं। सुब्रत पाठक भाजपा सांसद हैं। जिस हिसाब से सांसद जी बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है उन्होंने कानून को खिलौना समझ लिया है। लेकिन कानून तो अपना काम करेगा, क्योंकि बात वर्दी पर आ गई है और 3 दारोगा और 4 सिपाही को भारी चोटें आई है। घटना के कुछ देर बाद पुलिस अधिकारियों ने घायल पुलिस वालों पर दबाव बनाने लगे और मामले को रफा दफा करना चाहते थे, क्योंकि मामला सांसद जी का था। इस पर चौकी प्रभारी हाकिम सिंह बहुत नाराज हो गए। नाराज उनका होना जायज था। सरकारी वर्दी पहनने के बाद कोई भाजपा कार्यकर्ता किसी दारोगा की इतनी पिटाई कर दे, उससे नाराज चौकी प्रभारी ने ठान लिया है कि मुकदमा नहीं हुआ तो हम त्याग पत्र देने के लिए तैयार हैं। तब जाकर उच्च अधिकारी ने आदेश दिया, तब मुकदमा हुआ। पुलिस इस घटना को लेकर 52 लोगों पर FIR दर्ज करती है। उनमें से 10 लोगों पर नामजद मुकदमा होता है, 40 से 42 लोगों पर अज्ञात मुकदमा होता है। जिन लोगों पर नाम दर्ज मुकदमे हुए हैं वह इस प्रकार है: सांसद सुब्रत पाठक, सचिन पांडे, पुष्पेंद्र प्रजापति, विजय पांडे, वासु मिश्रा, नयन मिश्रा, अवनीश, मोहित कटेरिया, जितेंद्र शुक्ला, सूरज राजपूत, इन 10 लोगों पर नामजद मुकदमे हुए। मुकदमा हुआ है, इन लोगों का पता अज्ञात है। माननीय सांसद जी पर मुकदमा होने के बाद तिलमिलाए हुए हैं। चौकी प्रभारी हाकिम सिंह की शिकायत मुख्यमंत्री जी से करने जा रहे हैं। सांसद जी यह भी बोले हैं कि इस मामले को लेकर हम लोकसभा में उठाएंगे, क्योंकि मामला महिला कार्यकर्ताओं के साथ चौकी प्रभारी ने अभद्रता की है। इस मामले में पार्टी ने क्या कदम उठाया है यह भी जान लीजिए। कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक, उन चारों अपहरणकर्ताओं को छुड़ाने के आरोप में प्रशासन ने उन पर मुकदमा कर दिया है। अब उसके बाद पार्टी भी सांसद जी के साथ खड़ी हो गई है। जिन 3 दारोगा और 4 सिपाहियों को भाजपा कार्यकर्ताओं ने खूब पीटा था, उन पुलिस वालों का क्या होगा? क्योंकि पार्टी अब सांसद जी के साथ खड़ी हो गई है। 3 दारोगा 4 सिपाही जो कानून का ज्ञान भाजपा कार्यकर्ताओं को दे रहे थे, क्या उनको न्याय मिलेगा या ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? क्योंकि जिन जिन पर मुकदमा हुआ है उन सभी को पता अज्ञात में डाल दिया गया है। उसमें से सांसद जी का भी पता अज्ञात है, जो कि खुद कन्नौज से सांसद है। मीडिया 9 भारत को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार।